हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक न्यू प्रकार का डोरमेट्स। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने 9 नंबर सिलाई लिया है और जिस पे मैं एक नोट लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी से चुन्नी से एक पतली पतली पट्टी कट कर रखी थी। उनके पहले से मैंने 2-3 गोले बना रखे हैं। तो मैंने सिलाई पे यहाँ पे एक नोट लगा लिया है। अभी हम फंदे डाल लेते हैं। नोट को भी हमें फंदों में गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मैं इस डोरमेट्स को फ्रेंड्स 28 फंदों से बना रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज से बना रही हूँ इसे। आप और भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहो तो आप इसे 30 फंदों से 32 फंदों से भी बना सकते हो। और ये हमारे डोरमेट्स की पहली सिलाई है, तो मैं इसे हल्के हाथ से बुनते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारे फंदे निकल न जाए, हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। पहली सिलाई को हमें हल्के हाथ से बुनना है और बहुत ही आसान सही डोरमेट डिजाइन है जो हम इसे बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें बिल्कुल ही सिलाई को बुनते हुए लास्ट में चलना है। आप सभी को मेरा डोरमेट्स कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो और ऐसे ही आप सभी से मिलते रहेंगे न्यू डोरमेट्स के साथ। पिछले वीडियो में आप सभी ने इतना सारा सपोर्ट दिया है, उसी तरह से इस डोरमेट्स वाले वीडियो में भी आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप सभी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप सभी न्यू प्रकार के डोरमेट्स बना पाओ। और मैंने इस डोरमेट्स को बहुत ही आसानी से आप सभी को बनाना बताएंगे। जो आप पहली बार भी बना रहे होंगे डोरमेट्स, तो भी आप इसे आसानी से बना लोगे। बिल्कुल आसानी से बनाना इस डोरमेट्स को आप बना सकते हो। बिल्कुल आसानी से मैं आप सभी को बताऊंगी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं बुनते बुनते हमें लास्ट में आना है और मैंने बिल्कुल ही धीमा धीमा सा बुनते हुए चला है। बिल्कुल आराम से मैंने पहली सिलाई को बुन लिया है और मैंने इससे डोरमेट्स को बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। एक कलरफुल डोरमेट्स बन के रेडी होगा। मैंने इसे 2 कलर से बना लिया है और यहाँ पे मैंने लास्ट में 2 फंदे छोड़ दिए हैं और पट्टी को हमें बिल्कुल हमारी साइड में कर लेना है। और यहाँ पे हमें एक फंदा हमें सीधा उतारना है और हमें फिर से बुनना है। फंदा मैंने सीधे इसलिए उतारा है क्योंकि हमारा डोरमेट्स में फंदे बढ़ जाएंगे और हम फिर ठीक से नहीं बन पाएगा और गैप भी रह जाएगा। इसीलिए मैंने एक फंदा सीधा उतार लिया है और बुनते बुनते मैंने चल दिया है। आप सभी को मेरा डोरमेट्स अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे मैंने फिर से बुनते बुनते हम आ गए हैं, लास्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे 2 फंदे छोड़ दूंगी। लास्ट में हमें ध्यान रखना है दोनों साइडों से ही हमें फंदों को छोड़ना है।
ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश तो मेरी हर बार यही रहती है कि आप सभी को मैं ये डोरमेट्स बनाना बहुत इजी तरीके से बताऊं और बिल्कुल आसानी से बनाना बताऊं। आप सभी एक बार वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आसानी से इसे बना लोगे और मैंने बिल्कुल ही आसानी से वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी बिल्कुल आसानी से डोरमेट्स को बना लोगे। और आप सभी को मेरी डोरमेट्स कैसे लगते हैं, आप मुझे प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को पता ही है, हम डोरमेट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप सभी कमेंट्स किया करो। यहाँ पे मैंने लास्ट में फिर से 2 फंदे छोड़ दिए हैं और हमें बुनते हुए चलना है। आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है, फंदे हमें दोनों साइडों से छोड़ना है। अगर हम एक साइड से फंदे छोड़ेंगे तो डोरमेट्स का डिजाइन है जो बिल्कुल सही नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सभी को फिर से बता रही हूँ, मैं बिल्कुल आसानी से मैंने डोरमेट्स बनाया है। और आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें फंदों को दोनों साइडों से ही छोड़ना है। एक साइड से हमें फंदे नहीं छोड़ने हैं, दो फंदे छोड़ेंगे। तो मैंने इसे 28 फंदों से बनाया है, तो दोनों साइडों से 14 फंदे लास्ट में छूट जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसे बुन लेती हूँ, फिर आप सभी को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इतना बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ही आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर ही बताएंगे। मैं इसे बुन लेती हूँ फ्रेंड्स और फिर उसके बाद आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से 2 फंदे छोड़ दूंगी। आप सभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप सभी को बिल्कुल आसानी से तभी पता चलेगा कि डोरमेट्स मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे मैंने फिर से 2 फंदे छोड़ दिए हैं। कपड़े को हमें अपनी साइड में कर लेना है और अभी हमें फिर से बुनते हुए चलना है और हमें दोनों सिलाइयों पे 2 फंदे हर बार छोड़ना है। इतना ही आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे की डिजाइन हमारी थोड़ी सी अलग होगी, जो मैं आप सभी को बताऊंगी। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा किस तरह से मैंने इसको डोरमेट्स की कली को पूरा किया है। एक कली मैंने बनाई है, उसी प्रकार से हमारी ये सारी कलियां बन जाएगी। आप सभी बने रहिएगा, देखिएगा मैंने किस तरह से डोरमेट्स बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 करके मैं सारे फंदे छोड़ लेती हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 करके दोनों सिलाइयों पे फंदे छोड़ लिए हैं। 14 एक सिलाई पे हमारे फंदे हैं और 14 फंदे हमारे एक साइड में हैं। तो मैंने 14 फंदे दोनों सिलाइयों पे छोड़ दिए हैं। देखिएगा अभी हम इसे आगे वाले फंदे हैं, उन्हीं को हमें बुनना है। आप सभी को ध्यान रखना है, फंदे हमारे दोनों साइडों में ही छूटेंगे बराबर। 14 फंदे मैंने दोनों सिलाइयों पे छोड़ लिया है। पार्टी को हमें आगे की साइड रखना है। अभी हमें यहाँ से हमें दूसरा कलर जोड़ना है, तो हम इसे रेड कलर को यहीं छोड़ देंगे। अभी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर जोड़ूंगी और आपको ध्यान रखना है, हमें कलर को आगे की साइड से ही रखना है, पीछे से हमें कुछ नहीं करना है। हमें पीछे वाली सिलाई के फंदे ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं एक नया कलर लगा रही हूँ और अभी हम इसे बुन लेते हैं। तो रेड कलर को हम यहीं छोड़ देंगे, उन फंदों का भी हमें कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले फंदे बुनते हुए चलना है और अभी हमें पट्टी को कपड़े के ऊपर रख के हमें अच्छे से रोल कर लेना है। और इससे क्या है कि हमारे डोरमेट्स में मजबूती आती है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है और हमें पता भी नहीं चलता है हमें कहाँ से इस पट्टी को जोड़ा है। तो हमें इसे बुनते हुए चलना है। और आप पहली बार देखोगे इस वीडियो को तो आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा
कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से डोरमेट्स बनाना बताऊं। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कलर से बुनते हुए हमें चलना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें सीधे सीधे फंदों को बुनना है। उसके बाद से हमारा डोरमेट्स का डिजाइन शुरू होगा, जो मैं आप सभी को बताऊंगी। बिल्कुल आसान सा है ये डोरमेट्स, आप इसे बना लोगे। बिल्कुल ही आसान सी डोरमेट की डिजाइन है, जो मैंने आप सभी को बनाना यहाँ पे बताया है। आप सभी वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करो, आप सभी वीडियो को पूरा देखा करो। आप सभी को तभी जाके समझ में आएगा कि हमें इस डोरमेट्स को किस तरह से बनाया है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बुन लिया है और आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने एक फंदा सीधा उतार लिया है और अभी हमें कपड़े को अपनी साइड में रखना है और अभी हमें इसे बुनते हुए चलना है। बाकी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें सीधा ही बुनते हुए चलना है। ये मैंने 14 फंदे हैं ये मेरे, बिल्कुल ही इसी तरह से मैं इस डोरमेट्स को बुन लूंगी। आप सभी को कितनी आसानी से मैंने इस डोरमेट्स को बनाना बताया है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारी न्यू तरह का डोरमेट्स बनाया है मैंने। और आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं एक फंदा छोड़ दूंगी। यहाँ पे मेरे 14 फंदे थे, अभी हम एक एक करके ये फंदे छोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया है और पट्टी को हमारी साइड में रखना है। इतना ही आप सभी को ध्यान रखना है। जो ये हमारे 14 फंदे हैं ग्रीन वाले, उनको हमें एक एक करके छोड़ना है। यहाँ पे मैं फिर से बुन लेती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन अलग है, तो आप सभी को बिल्कुल आसानी से मैं बता रही हूँ। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें एक एक करके फंदों को छोड़ना है। जो हमारे 14 फंदे थे उनको हमें 13 फंदों तक ही एक एक करके हमें छोड़ना है और 14वां फंदा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिजाइन अलग है, तो मैं इसमें नहीं छोड़ रही हूँ। आपको मैं आगे बताऊंगी किस तरह से मैंने इस कली को पूरा किया है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा सीधा उतारेंगे, बुनते हुए हम इसे चलेंगे। थोड़ा सा हम बुन लेंगे। यहाँ पे एक फंदा मैंने सीधा उतार लिया है, क्योंकि हमारे डोरमेट्स की पे हमें फिर से बुनते बुनते चलना है। बिल्कुल ही वेरी सिंपल डोरमेट्स है बनाना। बिल्कुल आप सभी मेरे साथ फंदे डालकर के इस तरह से बनाओगे और आप इसे बिल्कुल आसानी से इस डिजाइन को बना लोगे। और एक दो बार आप सभी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप सभी को बिल्कुल आसानी से डोरमेट्स बनाना आ जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से मैंने इस डोरमेट्स को बनाया है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में फिर से एक फंदा छोड़ना है। एक फंदा मैंने पहले छोड़ा था और एक फंदा अभी मैं फिर से छोड़ लेती हूँ। देखिएगा यहाँ पे हमें बुनते बुनते चलना है और आप सभी को ये ध्यान रखना है, हर बार ये ग्रीन वाले भी हमें एक एक करके 14 फंदा तक 13 फंदों तक छोड़ना है और हमें 14वां फंदा है वो नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। और मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, आगे मैं आप सभी को बताती हूँ।
ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एक करके फंदे छोड़ लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे फंदे छोड़ दिए हैं, 10 फंदों तक मैंने यहाँ पे छोड़ लिया है। और अभी मेरे पास बच रहे हैं ये 4 फंदे। यहाँ पे मैं देखिएगा, आपको आसानी से यहाँ पे देखना है, हमें एक एक करके सारे फंदे छूट जाएंगे। उसके बाद आप सभी को मैं बताऊंगी। और लास्ट वाला फंदा हमें नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल अच्छे से आप सभी को ध्यान रखना है, वरना हमारे डोरमेट्स की डिजाइन है जो बिल्कुल सही नहीं बन पाएगी। यहाँ पे देखिएगा किनारे पे कितनी अच्छी प्यारी सी चैन बनी है। पूरे डोरमेट्स के अंदर इसी तरह से चैन बनेगी, जो ये डोरमेट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट फंदा भी इस तरह से मैं छोड़ लूँगी। ऐसे ही मेरे पास अभी ये 3 फंदे और बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंदा और छोड़ दिया है और 3 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिया है। और यहाँ पे इससे ऐसे करके हमें ये सारे फंदे छूट जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसे 1-2 बार देखोगे आसानी से ठीक से, तो आप सभी को ज़रूर बनाना आ जाएगा। और ये प्यारी सी किनारी बन गई है डोरमेट्स के ऊपर। और अभी ये मेरे सारे फंदे यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी। और ये 2 फंदे मैंने नहीं छोड़े हैं, ये ध्यान रखना है कि एक करके हमें 13 फंदों तक ही छोड़ना है। एक फंदा मैंने नहीं छोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इससे हमारी किनारी बनती है हर बार। जैसे मैंने ये फर्स्ट कली बनाई है उसी तरह से हमारे डोरमेट्स की सारी कलियाँ बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ये फर्स्ट कली बनाई है और आप सभी मेरे साथ फंदे डाल कर के इस तरह से बनाओगे तो आप सभी बिल्कुल ही आसानी से इसे बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा शानदार डोरमेट्स है, जो हमारे सारे फंदे छूट जाने के बाद मैं इसे बुन लेती हूँ। रेड वाले फंदों को भी हमें इसे ग्रीन से ही बुनना है। जैसे मैंने फंदे डाल करके फर्स्ट कली बनाई है उसी तरह से मेरी ये सेकंड कली बनेगी। बिल्कुल ही इजी है इसे बनाना, और मैं इसे बना करके बता दिया है मैंने, बिल्कुल आसानी से आप सभी को समझाया है। आई होप आप सभी को बिल्कुल ही ज़्यादा समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही आसानी से मैंने इसे बनाना बताया है। आप सभी को मेरे डोरमेट्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मैंने ग्रीन फंदे इसी तरह से बुन लिए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। जैसे मैंने ये फर्स्ट कली बनाई है उसी तरह से हमारे डोरमेट्स की पूरी कली बनेगी। और बिल्कुल ही सीधा सिंपल सा ये डोरमेट्स बना है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो मैंने अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक दिया है इस डोरमेट्स को। और आप इसे एक बार देख लोगे तो बिल्कुल ही इजी तरीके से बना लोगे। और आप सभी मेरे चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइबर जरूर किया करो प्लीज़, और आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी नए प्रकार के डोरमेट्स बना पाओ। बिल्कुल ही मिस ना करो। और रेड वाले भी फंदे को भी मैंने इसे ग्रीन कलर से बुन लिया है। ये हमें इसी तरह से बुनना है जैसे हमने फर्स्ट कली बनाई है उसी प्रकार से मैं सारे फंदों को बुन लिया है। उसके बाद में जैसे हमने एक एक फंदे छोड़ लिए हैं उसी तरह से हमें फंदों को छोड़ते हुए चलना है। लास्ट के अंदर मैंने यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसे बना लिया है। आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पे हमारा लास्ट वाला जहाँ से मैंने फंदा डाला था ये थोड़ा सा टाइट हो गया था यहाँ पे, तो इसको भी मैं यहाँ पे बुन लेना है। बिल्कुल ही आसान सी डोरमेट्स बना है। आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे आप सभी से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आप सभी को राधे राधे। कैसे लगे मेरे डोरमेट्स ज़रूर बता सकते हो आप सभी।